मीर एक मुतजस्सिस लड़की थी जो अपने कॉटेज के करीब लकड़ियों को तलाश करना पसंद करती थी। एक सुबह जब वो जंगल में पहले से कहीं ज्यादा घूम रही थी तो उसे एक तितली नजर आई जो उसने पहले नहीं देखी थी। उसके पर नारंगी, सूने और क्रमसन के मुतहर्रिक रंगों से चमकते हैं। ऐसा लगता था कि तितली उसे इशारा करती है, पर फड़फड़ाती है और फिर मीर इस तितली का पीछा करती है। इसने दरख्तों से गुजरते उसका पीछा किया। दरख्तों के तने घने थे और माजी के फूल जो अंदरूनी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त लंबे हो गए, उनके पत्ते हल रहे थे, जंगली फूलों की खुशबू से जंगल भरा गया। तितली मीर को बुलंद और छिपी हुई जगह की तरफ ले गई। वहां एक साफ पूल था, इसकी सतह तितली के परों के रंगों की अक्कासी कर रही थी। मीर के करीब आते ही इसने पानी में कोई गैर मामूली चीज देखी। पूल ने एक ऐसी जादुई दुनिया को दिखाया जिसका इसने सिर्फ तसव्वुर किया था। उसने परियों को फूलों के दरमियान फड़फड़ाते हुए परियों को देखा, जानवरों को अक्लमंद नर्म आंखों से बात करते देखा और दरख्त जो कदीम राजों को उस जबान में सरगोशी करते थे जिसे वो तकरीबन समझ सकती थी। नुक्ता नज़र इतना वाज़ेह था कि मीर को लगा जैसे वो उस तक पहुंच सकती है और उसे छू सकती है। तितली तालाब पर मंडला रही थी, अपने परों को पानी में डुबो रही थी। नुक्ता नज़र और भी वाज़ेह हो गया और मीर ने अपने चारों तरफ एक हल्का झोंका महसूस किया। आम आंखों से पुशीदा दुनिया की सरगोशियों को लेकर चली गई। उसे एहसास हुआ कि ये तितली सिर्फ एक खूबसूरत मखलूक नहीं है, बल्कि एक खफिया जादुई दायरे की मुहाफ़िज़ है। तितली फड़फड़ाती हुई उसके करीब हुई, फिर आसमान की तरफ उठने लगी। मीर ने उसे जाते हुए देखा, ये समझकर कि ये छिपी हुई दुनिया एक तोहफ़ा है जिसे उसे देखने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसमें रहने की नहीं। जैसे ही तितली सुबह की रोशनी में गायब हो गई, मीर चल पड़ी। उसका दिल हैरत से भर गया। अगरचा जादुई दुनिया गायब हो गई थी, लेकिन उसकी याद उसके साथ रही, एक खजाना जो वो हमेशा ले जाएगी। इस दिन के बाद से मीर ने जब भी जंगल की तलाश की, वो जानती थी कि जादू इससे कहीं ज्यादा करीब था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। परों की फड़फड़ाहट और हुआ की सरगोशी में छिपा हुआ था।